हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चे? आई थिंक यू ऑल आर फाइन and you take yourself very well. Today we are going to start the next poem, Animals. What has been composed by Walt Whitman. वोल्ट विटमैन जो पोइट हैं, उन्होंने ये पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली है। और जो उनका एक नॉवल है या पोइट्री की बुक है, सॉरी नॉवल नहीं, पोइट्री की बुक है, द लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट है, ये छोटी सी पोएम है। इसमें एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन बींग्स। They don't cry without any reason. They don't utter harsh words. Actually, animals can't speak. And they don't do such type of activities that it could hurt anyone else, like human beings. Now I start. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. पोइट हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो एनिमल के साथ एट होम मीन्स कंफर्टेबल, एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय कि ह्यूमंस के। whom he finds, whom यहाँ पर किसके लिए आया है? whom आया है यहाँ पर ह्यूमंस के लिए। whom he finds complicated and false, यानी ह्यूमन बींग्स को वो समझना कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स मानते हैं। यानी फॉल्स मीन्स यहाँ पर है डिसेप्टिव, लायर्स, झूठ बोलने वाले, डिसेप्टिव धोखा देने वाले, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, आई रिपीट, पोएट हमें बताते हैं कि वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय ह्यूमंस के, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर वो देखते हैं कि उनके अंदर अब क्वालिटी नहीं है और दे आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड दे आर फॉल्स, दे आर डिसेप्टिव, वो धोखेबाज हैं, दे बिट्रे अदर्स। नाउ आई रीड द पोएम। आई थिंक आई कुड टर्न and live with animals. They are so placid and self-contained. I think the poet, यहाँ पर I कौन है? The poet. The poet, I think I could turn and live with animals. मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं एनिमल्स की तरफ मुड़ जाऊँ और उनके साथ रहूँ। मतलब अपना जो रास्ता है, अपना जो टर्न है, वो मैं एनिमल्स की तरफ कर लूँ और मैं उनके साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वो बहुत ही, प्लेसिड का मतलब पीसफुल, काम, शांत, सेटिस्फाइड, एंड सेल्फ कंटेंट का मतलब क्या है? सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, सेल्फ कंटेंट का मतलब अपने आप में ही संतुष्ट रहना, अपने आप में ही मस्त रहना। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं उन एनिमल्स के साथ रहूँ, उनके साथ मैं अपने रास्ते को बदल लूँ और उन एनिमल्स के साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड, जो कि बहुत ही पीसफुल है और सेल्फ कंटेंड है और सेल्फ सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई स्टैंड का मतलब क्या है कि मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया और मैंने देखता भी हूँ एट देम, उनकी तरफ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक मैं उनकी तरफ देखता हूँ, उनको समझता हूँ, खड़ा रहता हूँ और देखता रहता हूँ।
खड़ा रहने का मतलब यहाँ पर रुकना, ठीक है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना बहाना, ठीक है। एंड वाइन का मतलब ग्रम्बल, क्राई करना अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी भी अपनी जो उनकी कंडीशन होती है उसके बारे में ना तो कोई क्राई करते, चिल्लाते, अपना विलाप भी नहीं करते हैं, और ना ही वो स्वेट पसीना बहाते हैं। उसके लिए कोई एंग्सियस वो होते ही नहीं, ना उनके मन में कोई एंग्जाइटी होती है। यहाँ पर मैं इसका कंट्रास्ट ह्यूमन बींग्स से करना चाहूँगी। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमेशा अपनी कंडीशन पर पछताते रहते हैं, रिपेंट करते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा होता तो ये हो जाता, ये मिल जाता तो मैं ये कर लेता। हमेशा उनके अंदर एक नेगेटिविटी भरी रहती है। लेकिन एनिमल जो है ना वो इतने सेल्फ कंटेन्ड हैं, इतने संतुष्ट हैं कि वो कभी भी अपना उस चीज़ के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करते कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। और वाइन वो कभी भी ग्रम्बल नहीं करते, कभी भी नहीं चिल्लाते, कभी भी रिग्रेट नहीं करते। दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क। वो नहीं लेटते हैं अवेक, जागते हुए, इन द डार्क यानी अंधेरे में जागते हुए वे नहीं लेटते हैं, मतलब लेट रहे हैं और जागते हैं, सोए नहीं हैं, वैसा नहीं करते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और ना ही वो अपने पापों के लिए रोते हैं। जैसे इंसान पाप करते रहते हैं और फिर उसके लिए पछतावा करते रहते हैं, रिपेंट करते रहते हैं कि हाय मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उन पापों को कम करने के लिए ढोंग करते हैं कि यहाँ मैं ये पाठ पूजा कर लेता हूँ, वहाँ वो कर लेता हूँ, गंगा जी नहा के आ जाता हूँ, तो इससे मेरे पाप जो है ना वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। यदि पाप करते रहते हैं और रिग्रेट भी करते रहते हैं, इससे बेटर क्या है, पोइट जो कह रहे हैं, हमें फील भी कर सकते हैं इस चीज़ को, देखो कि हमें गलत काम करना ही नहीं चाहिए। जब हम करें और फिर हमें पछताना पड़े उसके लिए, तो इससे बेटर है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। तो दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क, वो अंधेरे में नहीं लेटते हैं, अवेक जागरूक, ठीक है। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और ना ही वो अपने पापों के लिए रोते हैं। अब इंसान क्या करता है, इंसान देखो आत्मा सबकी बताती है उनको, ठीक है। जो कंसाइंस होती है, आत्मा होती है, सोल होती है, उनको बता देती है कि क्या गलत कर रहे हो तुम। तो दिन में तो वो काम गलत काम कर देते हैं इंसान, और रात को अंधेरे में लेटते हैं और अपने पापों के बारे में क्राई करते हैं, वीप करते हैं, रोते हैं। लेकिन ऐसा एनिमल नहीं करते हैं। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे डोंट मेक मी, वो कहते हैं कि वो मुझे इरिटेट नहीं करते हैं। सिक का मतलब, मेक मी सिक का मतलब इरिटेट नहीं करते हैं, मुझे परेशान नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान के प्रति उनकी क्या ड्यूटी है, उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये देखो कि चार इंसान बैठे हैं आपस में, वो क्या करेंगे, वो ये डिस्कस करेंगे भाई ये काम गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गॉड मतलब गॉड का बहाना लेकर के भगवान के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये वो है। तो दे डोंट मेक मी सिक, वो मुझे बोदर नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान के प्रति उनकी ड्यूटी क्या है, और एक्चुअल में जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी जो है ना डिससेटिस्फाइड नहीं है। कौन? नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और ना ही किसी को इतनी, ना ही कोई इतना उत्सुक है, ना ही कोई इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ है कि वो बिल्कुल पागलपन की हद तक उतर आए कि मुझे ये चीज़ चाहिए बाय हुक एंड बाय क्रोक। लेकिन एनिमल बहुत ही सेटिस्फाई है, वो डिससेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सेटिस्फाई ना हो। नॉट वन इज़ डिमेंटेड, और ना ही कोई इस हद तक पागल है विद मैनिया, कि उस एक एक्सट्रीम जो डिज़ायर है, ठीक है, उसके साथ ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग थिंग का मतलब टू पॉजेस थिंग्स, ठीक है। पॉजेस का मतलब क्या होता है, उनके ऊपर अपना
अधिकार जताना, ठीक है। जैसे यहाँ इंसान है, वो सोचता है कि एक मकान बन गया तो एक और हो जाए, छोटा है तो और इससे भी बड़ा हो जाए, ठीक है, एक प्लॉट हो गया तो 2 हो जाए, मतलब उसकी इच्छा पूरी ही नहीं होती है कभी भी। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी दूसरे के सामने झुकता नहीं है। वही है कि जब गलती ही नहीं करी तो झुकना किस लिए है। नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago, nor to his kind that, nor to his kind का मतलब उसका जो अपने तरीका है, जो कि उन्होंने हजारों साल thousands of year ago जिया था, रहा था। जैसे एनिमल हजारों साल पहले रहते थे वैसे ही वो आज भी रहते हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, ना ही कोई रिस्पेक्टेबल है और ना ही कोई अनहैप्पी है इस चीज़ से। यानी ये वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं कि ये रिस्पेक्टेबल है, ये रिस्पेक्टेबल नहीं है, कि ये हैप्पी है, ये अनहैप्पी है। दी ऑल आर इक्वल फॉर द होल अर्थ, पूरी की पूरी धरती के ऊपर जो है ना, ऑन द एंटायर अर्थ, ठीक है। दे ऑल आर रिस्पेक्टेबल और हैप्पी, अदरवाइज दे आर नो वन इज़ अनहैप्पी, ठीक है, समझ आया। यानी उनके लिए रिस्पेक्ट वर्ड और हैप्पी और अनहैप्पी, डिसरिस्पेक्ट, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, वो सब इक्वल है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए वो देयर रिलेशंस, अपने जो रिलेशन हो मेरे साथ शो करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट दैम, इसलिए मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर कोई डिसेप्टिव नहीं है और कोई उनके अंदर रिस्पेक्ट, हैप्पी, अनहैप्पी, इस टाइप की जो भावनाएं हैं वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। इसलिए वो अपना रिलेशन जो है ना मेरे साथ दिखाते हैं और मैं उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है कि हाँ मेरा आपके साथ ये रिलेशन है और इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे क्या है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, क्वालिटीज़, वो मेरी ही क्वालिटीज़ के हैं। दे ब्रिंग मी, वो मेरे लिए लाते हैं या मेरी तरफ आते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ माई सेल्फ, मेरी ही क्वालिटी को लेकर के। दे इवेंट्स दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, ठीक है। यानी दे एविडेंस का मतलब एविडेंस होना, एविडेंस का मतलब क्या होता है, जो शो होता है, दिखावा होता है, सामने होता है। द एविडेंस दे शो क्लियरली दैम, किनको, उन टोकन्स को, वैल्यूज़ को, ठीक है, प्लेनली, वो उन क्वालिटीज़ को जो है ना, ये क्या हो गया, दैम मतलब यहाँ पर देयर क्वालिटीज़, प्लेनली का मतलब बिल्कुल क्लियर, ठीक है, इन देयर पोजेशन, वट एवर दे हैव, इन देयर पोजेशन का मतलब क्या है, वट एवर दे हैव, जितना भी जो उनके पास होता है वो क्लियरली मुझे दिखा देते हैं, ठीक है। वो ऊपरी दिखावा नहीं करते, जो कुछ भी उनके पास एक्चुअल में होता है वही मुझे वो दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे हैरानी होती है इस बात की। आई सरप्राइज वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उन्होंने ये जो वैल्यूज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उन्होंने कहाँ से प्राप्त की हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैं उस टाइम, बहुत टाइम पहले जो है ना उस रास्ते से गुजरा हूँ, और नेग्लिजेंटली का मतलब क्या है, मुझे पता ही ना चला हो, केयरलेसली जो है ना मैंने उनको, किनको, क्वालिटीज़ को, दैट मीन्स उन क्वालिटीज़ को, जो उन टोकन्स को, उन क्वालिटीज़ को, ठीक है, द क्वालिटीज़ दैट द एनिमल्स हैव नाउ, कहते हैं कि उन्होंने उन क्वालिटीज़ को कहाँ से प्राप्त किया। इस बात को सोच के मैं बड़ा हैरान हूँ।
आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे हैरानी है कि वो उन्होंने ये कहाँ से प्राप्त की हैं। डिड आई पास दैट वे, क्या कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत टाइम पहले मैंने उस रास्ते से गुजरा हूँ और मैंने नेग्लिजेंटली यानी केयरलेसली मैंने जो मेरे पास जो ये टोकन्स थे वो उन्होंने अपना लिए और वो उन्होंने वहाँ से उठा लिए। ठीक है, समझ आ गए बच्चे। नाउ अबाउट द पोएट वोल्ट विटमैन, उनका बर्थ 1819 में हुआ था एंड डेथ 1902, इज़ ए मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री। Means he was an American poet, not an Indian poet. यानी अर्ली जो अमेरिकन पोइट्री थी उसमें वो एक मेजर फिगर थे, यानी अर्लियर 1819 दे रखा है तो ऑब्वियसली उन्होंने बीच में 15-20 साल के हुए होंगे तभी उन्होंने लिखना स्टार्ट किया होगा। तो ये जो एज थी उनकी और जो लिटरेचर की एज थी उसमें वो जो अमेरिकन लिटरेचर को लिखने वाले जो पोइट थे उसमें वो एक अर्ली फिगर थे, यानी पोइट्री को लिखने वाले एक इंसान थे, पोइट थे। इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वॉज राइम्ड एंड मैट्रिकल, इन ऑन एज व्हेन ऑल पोइट्री, उसकी टाइम पर जब पोइट्री जो है ना वो राइम्ड और मैट्रिकल थी, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry. यानी पहले जो थी पोइट्री वहाँ पर अमेरिका में, वो अमेरिकन जो पोइट्स थे वो राइम से बंधी हुई थी और मैट्रिकल थी। ठीक है, मैट्रिकल का मतलब क्या है कि नाप तोल के जो स्टेंजा बनाए गए हो, ठीक है, मतलब बहुत रूल्स रेगुलेशन के साथ थी वो। लेकिन वॉल्ट विटमैन ने उस ट्रेडिशन को तोड़ा और एक रिवोल्यूशनरी, एक नए तरीके से, देखो रिवोल्यूशन क्या होता है, न्यू काइंड, चेंज इन एनीथिंग, चेंज इन एनीथिंग, क्योंकि जब क्रांति आती है, क्या, जब क्रांति आती है तभी तो चेंज आता है ना। तो रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, क्रांति, एक चेंज आना। न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स, उन्होंने फ्री वर्स में लिखा। फ्री वर्स का मतलब उनके कोई भी जैसे राइम स्कीम नहीं थी। ठीक है, ही वॉज ए नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरीके से वो नॉन कन्फर्मिस्ट थे। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या है कि कोई कंफर्म नहीं था उनका कि क्या राइम स्कीम है, क्या कुछ है, लेकिन उसका एक थीम जरूर होती थी, मॉरल जरूर होता था। इंक्लूडिंग द हिज सोशल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को इंक्लूड करते हुए हर तरीके से जो है ना वो एक नॉन कन्फर्मिस्ट थे, मतलब कन्फर्म नहीं होती थी उनकी पोइट्री कि वो किस टाइप की पोइट्री लिख रहे हैं, कोई उसके अंदर कोई ट्रेडिशन नहीं होती थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको, दे आर, ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड, लॉन्ग, तो कोई इस स्टेंजा के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है ना। आर अलग साउंड दे रहा है, कंटेंट डिफरेंट साउंड, लॉन्ग कंटेंट डिफरेंट साउंड। कंडीशन सिन, सिंस, गॉड, विद, थिंग्स, एंड दैट, एंड अगो, ईच लाइन हैविंग द डिफरेंट साउंड। ठीक है, हम राइम स्कीम कैसे देखते हैं, हम यही तो देखते हैं ना राइम स्कीम की, जो लास्ट वर्ड है उसकी साउंड क्या है, लास्ट वर्ड की साउंड किससे मैच कर रही है, फर्स्ट लाइन की किससे मैच कर रही है, सेकंड लाइन से कर रही है, थर्ड लाइन से कर रही है, जैसे ए बी बी, ए बी सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइन की जो लास्ट साउंड है, लास्ट वर्ड की साउंड है, इसे मैच नहीं कर रही है, तो इस मीन्स क्या है, ये फ्री वर्स। क्या है ये, फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है, वर्स तक पोएम। ठीक है, तो फ्री वर्स में लिखी गई है, इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट चलिए, न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स, उन्होंने फ्री वर्स में लिखते थे वो न्यू
अलग तरह की जो पोइट्री थी उन्होंने लिखनी स्टार्ट की थी। ही वॉज ए नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, कन्फर्म नहीं होता था हर तरीके से कि वो कैसे क्या लिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ, लेकिन उसमें अंदर उनकी जो अपनी सोशल लाइफ होती थी वो होती थी, वो इंक्लूड होती थी। ठीक है, पोइट्री सेक्शन में वर्स में, लेकिन वो वर्स जो है ना वो फ्री, पोएम जो है ना फ्री वर्स होती थी। क्लियर बच्चे? ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और otherwise we will discuss this poem. I will explain this poem in your classroom also. Okay, thank you.